अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और बात करी मधुबनी नरसंहार के, जाय पर बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र ज्ञानो अपना ही सरकार पर हमला कलन। मधुबनी नरसंहार के मामला में बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानो सरकार पर हमला करत कहलन जो मधुबनी के एसपी डीएसपी के सस्पेंड कर दिल जाए, मधुबनी के एसपी के निकम्मा करार दिलन। विधायक ज्ञानो कहलन जे बीजेपी के विधायक के नाम एहि मामला में आबि रहल अछि, ई गंभीर मामला अछि, अखन तक मुआवजा के घोषणा नहीं कयल गेल हन, इहो चिंता के विषय अछि। वो साफ तौर पर कहलन जे अगर कोनो दलित के साथ ही घटना घटित होता तो डीजी और होम सेक्रेटरी कैंप कऽ देते, लेकिन ये चिंता के विषय अछि। और उसी का परिणाम है कि मधुबनी में नरसंहार की इतनी बड़ी घटनाएं घटी। काफ़ी लंबे समय के बाद नरसंहार तो बंद हो गया था टोटल, लेकिन जिस तरह से नरसंहार की घटनाएं घटी वहाँ एक गरीब राजपूत परिवार को जिस तरह से पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया एक तरह से, ये वाले जेंट्स को उसमें 5 की मृत्यु हो गई, 6 पूरी तरह घायल है। और उसमें पुलिस 4 घंटे बाद पहुंचती है, पुलिस का इस रोल है, इसका पुलिस की मिली भगत है। एसपी भी है उस तरह का, एसपी भी समझिए कि वहाँ ये टाइप का एसपी है, निकम्मा टाइप का एसपी है, कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। इतना में तो डीजी और होम सेक्रेटरी को कैंप करना चाहिए था वहाँ बैठ के। ये होता अगर ये किसी ये का होता, बैकवर्ड दलित का होता तो अब आदमी पूरा होम सेक्रेटरी, डीजी और आईजी सब सारे लोग ये करके कैंप करते हैं वहाँ। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ पुलिस एकदम एक तरह से पुलिस का निकम्मापन रहा वहाँ। कोई उस तरह से एक्शन जो होना चाहिए था नहीं हुआ। 6 दिन के बाद 7 दिन के बाद 6 दिन हो गया तो जब्ती कुर्ती हुआ है उसका ये, और कभी अभी तक एक भी नहीं पकड़ाया। ये तो सब समझे कि दुर्भाग्य है। फिर वहाँ अब उसके पिताजी बोल रहे हैं विधायक का हाथ इसमें, तो उस पर भी जांच होनी चाहिए कि भाजपा के विधायक हो, मेरे पार्टी का हो या कोई विधायक को, कोई फर्क नहीं पड़ता। विधायक कोई भी अगर गलत काम में कोई भी मर्डर केस में हो तो उस पर भी जांच उस पर भी होना चाहिए। तो सर सीधा नाम विनोद नारायण झा का नाम आ रहा है। उनके परिजनों ने आरोप लगाया है कि विनोद नारायण झा का संरक्षण जो है वो प्रवीण झा को था। तो जिसको भी हो, हम बोल ही रहे हैं कि जिसका भी जो भी विधायक हो, जिसका भी संरक्षण हो, उसके पूरी तरह उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े लोग नहीं, बड़े से संरक्षण जो देते हैं कहीं भी देते होंगे, कोई पॉलिटिशियन है, विधायक हो, मंत्री हो, कोई हो, हम हो या कोई हो, अगर इस तरह क्रिमिनल को संरक्षण देने वाले पर सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही सर, केवल थाना प्रभारी को निलंबित किया गया। एसपी पर कह रहे हैं कि एसपी वहाँ का एसपी भी है, उसी तरह का लोग बताया कि एसपी पड़ा रहता है, ऐसे ही कोई काम नहीं करता, एसपी निकम्मा है वहाँ का। एसपी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, एसपी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको एसपी को भी सस्पेंड करना चाहिए, डीएसपी को सस्पेंड करना चाहिए वहाँ का। मुख्यमंत्री भी चुप्पे हैं। मुख्यमंत्री सर क्या लगता है अधिकारियों की गलत रिपोर्टिंग के कारण बेबस खत्म हो गया है? अधिकारी वगैरह से सही जानकारी मिल ही नहीं सकता। आपको जब भी सही जानकारी मिलेगी तो आपको लोकल कार्यकर्ता आपका अप टू डेट रहेगा, उसी से आप सही न्यूट्रल जानकारी ले सकते हैं। कार्यकर्ताओं के साथ आपका अगर तालमेल रहेगा, आपका अप्रोच रहेगा, एक दूसरे से ये रहेगा तो आपको सही जानकारी मिलेगी उससे, कार्यकर्ता से। अफसर लोग तो अपने हिसाब से जानकारी देता है कि अपने बचाव करते हुए या अफसरों को बचाव करते हुए अफसर लोग जानकारी देंगे। इसलिए कभी भी पॉलिटिशियन को अफसर के जानकारी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हम लोग तो सब अफसर लोग क्लोज है, लेकिन हम सब सारा जितना ये है जानकारी हमको मिली है, वहाँ जो गए हैं या लोकल ये लोग हैं उनसे जानकारी मिली है। सुशासन की बेहद दर्दनाक घटना बताइए कि 4 गो घर में 5 गो को मार देना और उसके बच्चे लोग ये लोग, उसमें सरकार को तो तुरंत मुआवजा घोषित करना चाहिए, तुरंत नौकरी घोषित करना चाहिए, मुआवजा घोषित करना चाहिए उसको। बेगूसराय में एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या करे के मामला सामने आयल हन। बेगूसराय जिला के मंसूरचक थाना क्षेत्र के नवटोल गांव में रविवार के अहले सुबह एक विवाहिता के गला दबाकर हत्या कर दिल गया। मृतक के पहचान बछवाड़ा थाना क्षेत्र के अरवा पंचायत नवटोलिया निवासी रंजीत पासवान के पुत्री प्रीति देवी के रूप में भेल। मृतक प्रीति देवी के पिता
पति सहित अन्य लोग के खिलाफ प्रताड़ना करत हत्या के आरोप लगेलन। प्रीति देवी के भाई गौतम पासवान और सिकंदर पासवान बतौलन प्रीति के शादी 2018 में मंसूरचक थाना क्षेत्र के नवटोल गांव निवासी रमेश पासवान से भेल छल। शादी के कुछ महीना बाद से ही ससुराल वाला प्रीति के साथ मारपीट केनाइ शुरू कर दिलक। बच्चा नहीं होय पर ससुराल वाला अक्सर उनका मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करे छल और रविवार के रात्रि वो खाना खाकर सुत गेली। पति रमेश पासवान रविवार के संध्या कहीं जन्मोत्सव में भोज खा गेल छला और देर रात लौटला एहन ग्रामीणक कहब और फिर वो घर में सुत चल गेल। ग्रामीणक कहब छल जे गाँव के बहू होइत भी उनका मजदूरी के काम करवावे छल और रविवार के भी वो मजदूरी के काम को लौटल छली। ससुराल वाला मोबाइल पर मायके वाला के मौत के सूचना दिलन जाय में फांसी लगाकर आत्महत्या करे के बात कहल गेल। जानकारी मिलते ही परिजन सब जखन ससुराल पहुँचला तो पूरा मामला के विस्तृत जानकारी मिलल। गला पर काला धब्बा के निशान पायल गेल। परिजन बतौलन जे शादी के 4 साल बाद तक बच्चा नहीं होय के कारण प्रीति के प्रताड़ित कयल जाय छल। घटना के दिन भी प्रीति के प्रताड़ित कयल गेल छल। ये फसरी अगर लगाता ये अलग से मार के लाया, ठीक है, ये अलग के मार के उसके बाद देखिए यहाँ देखिए ना इसका गर्दन में नहीं है ना, देखिए फसरी लगा रहता तो ये फूल जाता तुरंत। ये श्वास जो है इसको जो है गला दाब को मारा गला दाब, उसके बाद जो है इसको किया गया। लखीसराय में विद्युत शॉर्ट सर्किट से लागल आग में लाखों के नुकसान भ गए। लखीसराय जिला के किउल थाना अंतर्गत खगौर गांव में शॉर्ट सर्किट के कारण विगत रात लगभग 1:30 बजे आग लगे। आग लागे के कारण 10 से 12 घर जलकर राख भ गए, जाय में लाखों के संपत्ति जलकर खाक भ गए। ओते मौका पर पहुंचल सीओ संजय कुमार पंडित भीषण अग्निकांड के जायजा लेलन। शॉर्ट के कारण से आग लग गया। 12 बजे के बीच में लग गया है और घर में मेरा शादी वाला टोटली सामान था और टोटली जल गया। टोटली सामान जल गया। 101 चम्मच नहीं बचा, देह का एक बस्तर नहीं बचा है। ये दुपट्टा भी है तो दूसरा ही का है। कितने घर में लगभग आग लगी है? ये लगभग 25 घर में आग लगा है। अब तक से कोई अधिकारी यहाँ आए क्या? नहीं, कोई नहीं आए हैं। इस दौरान सीओ संजय कुमार पंडित बतौलन लगभग 12 घर आग के चपेट में आबि गेल। ओते सरकारी अनुदान राशि के रूप में 10,000 रुपया देल गेल। अखन तक आगू के कार्रवाई जारी छल। रात में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और चूँकि अगल बगल झोपड़ी का घर था, एक घर प्रभावित होने के बाद उससे कई घर प्रभावित हुआ। लगभग 12-14 घर पूरी तरह जल के नष्ट हो गया है। लोग जांच करवा रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं और जो भी सरकारी सहायता देय होगा वो लोग दिया जाएगा। एक पीड़ित को लगभग कितने की राशि देने की? एक पीड़ित को सरकारी प्रावधानुसार बर्तन मद में, वस्त्र मद में और खाद्यान्न मद में सब मिला के 9,800 देने का प्रावधान है। कितने लोगों को चिन्हित किया गया अभी तक? तो उसकी कार्रवाई चल रही है जांच की। तो कई जगह से आके वहाँ बसे हुए हैं तथा लोग का जांच करके लोग कर रहे हैं। लगभग वही 12 के आसपास होना चाहिए। फाइनल के आने से बताया जाएगा। पूर्वी चंपारण में एसडीओ मास्क चेकिंग अभियान चलेलन। पूर्वी चंपारण के चकिया एसडीओ ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में सुभाष चौक पर अभियान चलाकर मास्क लगावे के नसीहत दिल गेल। संगे संग मास्क नहीं लगावे वाला सबके फाइन काटल गेल। महामारी पर अंकुश लगावे के लिए सार्वजनिक स्थान पर बिना फेस मास्क लगा कर घूम रहा व्यक्ति सब के चालान काटे के आदेश दिल गेल हन। एसडीओ कोरोना के बढ़त संक्रमण के देखैत जागरूकता अभियान सेहो चलवा रहल छथि। लोगों में जागरूकता लाने के लिए ताकि वो लोग मास्क का यूज़ करें, ठीक है ना। हम लोग आज यहाँ पर मास्क की चेकिंग किए हैं। जो लोग मास्क पहनकर बिना
लहंगा पहने हुए बाजार में घूम रहे हैं, उन लोगों को जागरूक किया गया कि आप लोग मास्क पहने। इसी आलोक में हम लोगों ने 50 रुपये फाइन लगाकर उनको 2 मास्क दिए हैं कि अगली बार से ऐसी गलती नहीं करना है। और इस प्रकार से आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग ये चाहते हैं कि ये प्रचारित कराइए कि लोग जब भी घर से बाहर निकलें मास्क का निश्चित रूप से उपयोग करें, क्योंकि कोविड फिर आ गया है। इसलिए सब लोग मिल करके जागरूक रहेंगे, तभी इससे हम लोग निजात पा पाएंगे। बेतिया में 7 जोड़ी बरबधों के सामूहिक विवाह संपन्न भेल। नरकटियागंज के डीके शिकारपुर दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा सामूहिक विवाह के आयोजन कयल गेल। सामाजिक सौहार्द और एकता की मिसाल बनल। विवाह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के करायल गेल, जाहिमे विवाह और निकाह के रस्म एक ही पंडाल के नीचा संपन्न भेल। एहि दौरान कई गणमान्य लोग 7 जोड़ी बरवधू के आशीर्वाद और शुभकामना दिलन। पूर्व विधायक बीना वर्मा, बीजेपी नेत्री शीला वर्मा और समाज सेवी अब्दुल मलिक और प्रमोद पटेल के नेतृत्व में 7 जोड़ी निर्धन कन्या के विवाह के रस्म एहि दौरान संपन्न करायल गेल। शीला वर्मा जी जो हम लोग स्टेजों पे ये हमारी दुर्गा पूजा समिति डीके शिकारपुर जो विगत कई वर्षों से दुर्गा पूजा हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन इस साल हम लोग सभी दुर्गा पूजा समिति के जितने भी सदस्य हैं हम लोग ने यह निर्णय लिया कि हम लोग सामूहिक विवाह कार्यक्रम करें और कौमी एकता को कायम रखने के लिए और आपसी भाईचारा को कायम रखने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों का शादी एक साथ करना है। हिंदू का विवाह हिंदू रीति रिवाज से और मुसलमान का शादी मुसलमान रीति रिवाज से किया जा रहा है। SCS न्यूज में खन वक्त भर रहा है ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है
होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जयनगर में प्रसिद्ध व्यापारी और समाजसेवी कृपालु सिंह के पुण्यतिथि पर शबद कीर्तन के आयोजन किया गया। जयनगर शहर के प्रमुख व्यवसायी सह समाजसेवी सरदार कृपाल सिंह के प्रथम पुण्यतिथि पर उनके पुत्र सरदार राजू सिंह और टीपू सिंह के द्वारा गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में शबद कीर्तन और पाठ एवं लंगर के आयोजन किया गया। शहर के सब समुदाय के गणमान्य एवं महिला पुरुष कार्यक्रम में शामिल भेला और शबद कीर्तन के आनंद लेत लंगर चखलन। समस्त कार्यक्रम गुरुद्वारा के ज्ञानी सतनाम सिंह के देखरेख में किया गया। दरअसल सरदार कृपाल सिंह व्यवसायी के साथ साथ सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले चला। सामाजिक संस्था ओम जय माता दी सेवा समिति के संरक्षक, व्यवसायी संस्था चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संरक्षक, धार्मिक संस्था सर्वदेवमयी माता मंदिर कमेटी के अध्यक्ष व कई अन्य संस्था में उनकी भागीदारी छल। ठंड के समय गरीब सब के बीच वो कंबल के वितरण निश्चित रूप से करवावे चला। निवारण हारा दुख हंता जाके प्रभु के अरदास अरदास ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सार द्वार श्री भगवती जी की पातशाही दसे भगवती सिमर पै गुरु नानक लेती आए। फिर अंगत जुटे अमरदास रामदास सहाय अर्जन हर गोविंद सिमरो श्री हरदास। श्री हर कृष्ण जी तिहाइए जिसके शब्द बजाए देख बहादुर सुमरिए कर ममता दरभंगा में आए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और बड़ी पुलिस अधीक्षक बाबूराम संयुक्त रूप से अध्यक्षता करैत कोविड-19 के लऽ कऽ एकटा बैठक केलनि। कोरोना के लऽ कऽ दरभंगा के DM डॉक्टर त्यागराजन SM और SSP एकटा संयुक्त बैठक केलनि। सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध लगा देल गेलनि। 11 अप्रैल तक सब सरकारी गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान के बंद रहे के आदेश देल गेलनि। सवारी गाड़ी में आधे सीट पर ही यात्री के बैसाबे के निर्देश देल गेलनि। संगे संग ग्राहक और सेल्समैन के प्रतिष्ठान में
मास्क लगावे के आवश्यक निर्देश दिल गए हैं। ट्रेजरी में आकर के अमरेंद्र कुमार हैं, उनसे चालान ट्रेजरी से पास कराना होगा और पैसा बैंक जो है कराने के लिए कोविड जो बढ़ते प्रकोप को लेकर के राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं, कल और परसों बहुत महत्वपूर्ण निर्देश राज्य सरकार के स्तर से आया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक स्थलों पर जमावड़ा लोगों को नहीं होनी चाहिए और मैरिज हॉल और श्राद्ध और पारिवारिक कार्यक्रम छोड़ करके अन्य कोई भी सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में कई धार्मिक कार्यक्रम या कोई भी किसी प्रकार की सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। इस पर भी पदाधिकारी को सचेत किया गया। मैं आपके माध्यम से भी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसका पालन हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 50% ही क्षमता से लोगों को ले आना होगा, चाहे वो बस हो, टेम्पो हो, इस पर भी सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को पुनः जो है बहुत सख्ती से लागू कराना है, लोगों को जागरूक भी कराना है। कंटेनमेंट जोन का भी, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स का भी गठन करके वहाँ पर कड़ी निगरानी हो और इस प्रकार के कई सारे निर्देश दिए गए हैं। टेस्टिंग को बढ़ाने का और वैक्सीनेशन के लेकर भी लगातार बैठक और निर्देश दिए जा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि राज्य का या देश का कई राज्यों में और राज्य का कई जिलों में तेज़ी से कोरोना का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। इस परिस्थिति में लोगों का भागीदारी और जागरूकता के बिना हम इसका नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। अपने स्तर से तो प्रशासन सचेत है, सजग है और प्रयास लगातार कर रही है, लेकिन लोगों को आगे आना होगा और साथ देना होगा, तभी इस जो पैंडेमिक है इससे हम लोग बच सकेंगे। ये वेव जो है एक्सपर्ट्स द्वारा बताया जा रहा है अगला 1 महीना तक लगातार रहेगा, इसलिए हम लोग सब लोग मिल कर के इसको कराना होगा और आपके माध्यम से भी ये मैसेज लोगों के बीच जाएगा तो हम लोगों के लिए बहुत मदद होगी। दरभंगा में अभी एक्टिव केस कितने हैं कोरोना के? अभी एक्टिव केस 31 है, 31। बहुत चिंताजनक नहीं है, लेकिन आप देखेंगे आसपास जिलों में और राज्य के कई जिलों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो गुंजाइश यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हो सकता है कि बढ़ जाए, तो इसलिए सचेत रहना होगा। और बहुत दूसरे राज्यों से जो ट्रेन आ रहा है उसमें कोई भी स्टेशन पर कोई सोशल डिस्टेंस के पालन नहीं हो रहे हैं, कोई कोचिंग संस्थान सबकी खुले हुए हैं। नहीं, ये तो आज से सभी जगहों पर इस सब निर्देशों को पालन करने का निर्देश दिया गया, निर्देश आया है, इसी के लिए आज ही हम लोग सबको बुला करके बैठक कराए हैं। आज से बसेस में छापामारी हो रही है और कोचिंग संस्था जिला शिक्षा पदाधिकारी भी इसमें थे और सभी थाना अध्यक्ष, BDO, CO, SDO, DSP सब लोगों को निर्देश दिया है कि इसका जो भी सरकार का निर्देश आया सबका अनुपालन सख्ती से कराएं। सभी पुलिस पदाधिकारी को ये सख्त निर्देश दिया गया है कि कोविड गाइडलाइंस को सख्ती के साथ और सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर लागू कराना है। जैसे कि अभी बताया है आप लोगों को कि मास्क अभियान, सामाजिक दूरी का अनुपालन, सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध और इसके अलावा जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, सब्जी मंडी है, वहाँ पर डेली मूवमेंट करना पुलिस का, कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू कराना, सार्वजनिक परिवहन में जो क्षमता है उसका 50% तक ही बैठने की अनुमति देना, इन सब प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है और जहाँ कहीं उल्लंघन का मामला पाया जाएगा वहाँ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नवरात्रा भी चालू होने वाला है और कहते हैं शादी ब्याह का भी आ रहा है और ये किस तरह से रामनवमी मनाया जाएगा? इस शादी ब्याह में मैक्सिमम जो है 250 की क्षमता सीमा निर्धारित है, उससे ज़्यादा लोग सार्वजनिक समारोह में, शादी समारोह में एकत्रित नहीं हो सकते हैं। सभी मैरिज हॉल को भी ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है। इसके अलावा रामनवमी को लेकर भी सभी पूजा समितियों के साथ बैठक की जाएगी, इसका निर्देश दे दिया गया है। समितियों को ये कन्वे कर दिया जाएगा कि जो कोविड के गाइडलाइंस है उनका सख्ती से पालन किया जाएगा और जुलूस सहित किसी भी प्रकार का सार्वजनिक समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे में कितने फाइन का प्रावधान है? जो व्यक्ति बिना मास्क के पाए जाएंगे उन पर प्रति व्यक्ति 50 रुपये की दर से जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वाहन में बिना मास्क के पाए जाएंगे तो फिर उनके खिलाफ में MV एक्ट के तहत भी फाइन की कार्रवाई की जाएगी। इधर दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद स्कूल सबके बंद रहे के आदेश के बारे में SCS मीडिया से बात करते विशेष जानकारी दिलन। दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद SCS के बड़े संवाददाता दिलीप झा से बातचीत करत कहलन जे 11 अप्रैल तक सब सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के बंद रखे के आदेश दिल गेल हन, एकर उल्लंघन करे पर कार्रवाई कैल जाए। सचिव शिक्षा विभाग के जी पत्रांक के आलोक में हम लोगों ने 11 तारीख तक
जिले के सभी सरकारी गैर सरकारी विद्यालय सभी को टिके और कोचिंग संस्थान को 11 तक हम लोगों ने बंद किया है, यानी वहाँ शिक्षण कार्य को स्थगित कर दिया। शिक्षक विद्यालय आएंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और पूरी तरह से सैनिटाइज करेंगे अपने आप को। विद्यालय को इस हेतु हमने 500-500 रुपया जो विभाग से आया सब विद्यालय को दे दिया हूँ। कोविड के तहत बचाव के लिए जो सामग्री की आवश्यकता है उसको उस पैसे से लेंगे। परीक्षा जहाँ है, परीक्षा को इससे थोड़ा सा ये किया गया है कि कोविड गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ध्यान रखते हुए परीक्षाएं आयोजित होगी, लेकिन परीक्षा आयोजन के पूर्व और बाद में विद्यालय को सैनिटाइज करना पड़ेगा। उस दिन परीक्षा लेने वक्त स्कूल खुला रहेगा। परीक्षा लेने वक्त बच्चे आएंगे। हाँ, परीक्षा इम्पोर्टेंट परीक्षा जैसे कि कोई होगा, अभी तो परीक्षाएं सब हो गई, अभी कोई परीक्षा है नहीं, लेकिन परीक्षा अगर कोई आयोजित होगा विभाग के निर्देश से परीक्षा लिया जाएगा सर, कोविड को देखते हुए परीक्षा कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। पहले और विद्यालय बाद में विद्यालय को सैनिटाइज करते हुए मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए परीक्षाएं आयोजित हो सकती हैं। ये निजी कोचिंग संस्थान सब खुले हुए हैं, उस पर में किस तरह की? हमको कोई सूचना नहीं है। हम लोगों ने आदेश निकाल दिया है, अपर मुख्य सचिव के आदेश के आलोक में कि सभी संस्थान बंद रहेगा, जो भी निर्देश था विद्यालय और कोचिंग संस्थान। और आज से सघन जांच के लिए हमने सभी डीपीओ को अनुमंडल स्तर पर, सभी बीओ को प्रखंड स्तर पर सघन जांच का आदेश दिया है। अगर विद्यालय या कोचिंग संस्थान खुला पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई होगी और विभागीय कार्रवाई होगी। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के अध्यक्षता में क्राइम कंट्रोल मीटिंग के आयोजन कयल गेल। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के अध्यक्षता में क्राइम कंट्रोल मीटिंग के आयोजन कयल गेल। नगर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में ई बैठक आयोजित भेल, जाहिमे सिटी एसपी अशोक प्रसाद सहित जिला के सब थाना सहायल थाना अध्यक्ष एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी भाग लेलन। दरभंगा में पुलिस एसोसिएशन के चुनाव भ रहा है। दरभंगा में पुलिस एसोसिएशन के चुनाव भेल, जाहिमे विपुल सिंह, नुसरत जहां, राकेश कुमार, रंजन यादव और राधे श्याम उम्मीदवार छथि। दूरी तन बना के रखा ना, दूरी बनाइए। यहाँ 5 पद के लिए चुनाव हो रहा है बिहार पुलिस एसोसिएशन का, जिसमें एएसआई से लेकर इंस्पेक्टर तक भाग लेते हैं। 5 पद का चुनाव हो रहा है, समय अवधि पूर्ण थी। कोविड-19 का मेंटेन किया जा रहा है। यदि कोविड-19 का मेंटेन करते नहीं पाया जाएगा तो चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। दरभंगा में जिला कांग्रेस द्वारा नगर इकाई के तरफ से धरना प्रदर्शन कयल गेल। एहि दौरान किसान बिल वापस लेके मांग केंद्र सरकार से कयल गेल। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम लोगों को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 3 काला कानून के बरखिलाफ हर प्रखंड में, बिहार के सभी प्रखंड में 5/4/2021 को किसी कानून किसान के समर्थन में धरना देने का कार्यक्रम, उसी कड़ी में आज हमारे दरभंगा नगर कांग्रेस कमेटी ने ये धरना का आयोजन किए हैं। हम लोगों का जब से इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार
3 कृषि कानून बिल लेके आए हैं। कांग्रेस पार्टी संसद से लेके सड़क तक किसान के साथ खड़ी है और हम लोगों का कहना है सरकार से कि आप ये 3 कृषि कानून जो लाए हैं, इससे इस देश के किसान की भलाई होने वाला नहीं है। यहाँ के किसान को MFC जो मिलता था, इसकी गारंटी आप दीजिए। इसमें आप जो आप समर्थन मूल्य डिक्लेयर करते हैं, उससे कम दाम पर किसान का कोई अनाज नहीं ले, उसके लिए आप गारंटी दीजिए और कानून बनाइए। अगर इससे कम दाम पर किसान का अनाज लेता है, उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस गारंटी हम लोगों का डिमांड है। हम लोग किसान जो आज लगातार 4 महीना से दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं, निश्चित रूप से हमारे बिहार में किसान की स्थिति बहुत दयनीय है। 2006 में हमारे बिहार में ये मंडी का ख़त्म कर दिया गया, बाजार समिति था। आज हमारे बिहार के किसान को 3 बीघा प्रति किसान 3 बीघा एक डाटा है। इससे ज़्यादा ज़मीन यहाँ के किसान के पास में नहीं है। यहाँ उस किसान को 47,000 सालाना आमदनी है। वही किसान पंजाब और हरियाणा में जिसको 3 बीघा ज़मीन है, वो 2,47,000 उसको आमदनी होता है। तो चूँकि यहाँ MSC का फ़ायदा बिहार में नहीं मिल रहा, तो हम लोग चाहते हैं कि सारे देश के अंदर में जितने भी फसल हैं, 23 जो फसल मुख्य हैं, उसकी MSC में के माध्यम से किसान को मिले। इसी के लिए हम लोगों का धरना प्रदर्शन है। जब तक कि केंद्र सरकार इस 3 कृषि कानून को वापस नहीं लेती है और किसान के हित में MFC लागू नहीं करती है, तब तक हम कांग्रेस किसान के समर्थन में कांग्रेस पार्टी किसानों के मजदूरों के साथ काम करते रहेंगे। इमर CPI-M द्वारा SFC कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। किसान बिल के विरोध में CPI द्वारा SFC कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसान बिल वापस लेके मांग किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। CPI को बेचने की साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। FCI बचाने की मांग को लेकर आज पूरे देश में घेराव हो रही है। हम बताना चाहते हैं, जो अभी देश में ऐतिहासिक किसान आंदोलन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के दमन के बाद, केंद्र सरकार के दमन के बावजूद आज बड़े पैमाने पर देश के किसान कृषि काले कानून को वापसी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 300 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है और किसानों ने संकल्प लिया है, जो जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। आज पूरे देश में आप जानते हैं, जो नरेंद्र मोदी की सरकार FCI को खत्म करना चाह रही है। इस FCI को खत्म करने से आज देश के अंदर जो बड़े पैमाने पर गरीब हैं, किसान हैं, जिनको खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल रहा है, लाभ से वंचित हो जाएंगे। FCI में जो कर्मचारी कार्यरत हैं, उनको नौकरी से हटा दिए जाएंगे। इसीलिए आज पूरे देश में किसान संगठनों ने कहा, जो हम FCI बचाने के दिवस के अवसर पर हम पूरे देश में FCI कार्यालय पर हम आंदोलन करेंगे। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ हम लोग आए हैं। हम यहाँ के प्रबंधक के माध्यम से हम माननीय भारत सरकार के खाद्य उपभोक्ता मंत्री को मांग पत्र देंगे और मांग पत्र के द्वारा हम मांग करेंगे, जो साजिश चल रही है FCI को बंद करने का, इसको सरकार रोक लगावे। और FCI जो बंद करने की साजिश है, अगर उस पर रोक नहीं लगाया गया तो हिंदुस्तान के दरभंगा जिला के किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को तेज करेंगे। SCS न्यूज के अंक में खनित्वा अगला अंक में फिर किसी और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।